रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपनी एक कहानी जिसका नाम है राखी का त्योहार। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सुनेगा कहानी राखी का त्योहार। अभी अभी बेटी का फोन सुनकर नमिता की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उनकी प्यारी बेटी भव्या जो आ रही है घर कल रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर अपने भाई को राखी बांधने। खुश भी क्यों ना हो भला। अरे बेटियों का आने से तो घर का कोना कोना महक उठता है और बेटियों की मधुर मुस्कान से गूंज उठता है पूरा घर। सच कहूँ तो बेटियों के आगमन पे ही घर घर सा लगता है। नमिता जी सोच ही रही थी कि तभी उनकी बहू हाथ में मोबाइल लिए कमरे से बाहर नमिता जी के पास आई और कहने लगी, मम्मी जी, मेरी मम्मी का फोन आया है और वो पूछ रही हैं कि हम कल कब तक घर पहुंच जाएंगे। बहू की बात सुनते ही नमिता जी गुस्से से जोर से चिल्लाते हुए बहू की तरफ देखते हुए कहने लगी, कब तक से क्या मतलब तेरा बहू। बहू ने फिर बड़ी ही सहजता से नमिता जी को समझाते हुए कहा, मम्मी जी, कल रक्षाबंधन है ना, और मेरा भाई तो भी बहुत छोटा है और पापा भी बीमार है। कहकर बहू के चेहरे पर उदासी छा गई। नमिता जी बहू की बात अनसुनी सुनकर रसोई में जाकर काम में लग गई और गुनगुनाने लगी, उड़ जा रे कौवे तेरी चोंच जो चमके, घर आएगी मेरी लाडली हो, घर आएगी मेरी लाडली। नमिता जी को ये गीत गाते हुए देख बहू मन ही मन सोचने लगी, कैसी दोहरी सोच रखती हैं मम्मी जी। बेटी के आने की खुशियां मना रही हैं और बहू के जाने के नाम से उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बहू सोच ही रही थी कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। नमिता जी दौड़कर दरवाजे की तरफ गई। अरे बेटी, तुम लोग तो कल आने वाले थे ना। हाँ माँ, कैसा रहा मेरा सरप्राइज। भव्या ने हंसते हुए कहा, हाँ बहुत अच्छा। तब तक बहू सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई। भव्या देख रही थी कि उसकी भाभी उनके सामने जैसे जबरदस्ती खुश दिखाने की कोशिश कर रही है और अपनी माँ और भाभी के व्यवहार को देखकर उसे समझते देर न लगी कि जरूर इन दोनों के बीच कुछ नाराजगी चल रही है। भव्या ने माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ, सुबह थोड़ा जल्दी ही रक्षाबंधन की पूजा कर लेना, क्योंकि हमें जल्दी ही निकलना है। अरे शाम से पहले नहीं जाने दूंगी तुम दोनों को, त्योहार का दिन है। अपनी माँ की बात बीच में काटते हुए भव्या कह उठी, माँ, त्योहार है तभी तो हम लोग जल्दी जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरी दोनों नंदे और इनकी बुआजी भी तो आ रही हैं ना कल। वो भी तो इनको राखी बांधेंगी और मुझे भी बांधेंगी। ये तो कोई बात नहीं हुई भव्या, मैं दामाद जी से बात करती हूँ। माँ, इन्होंने ही मुझे कहा है कि सवेरे जल्दी निकलना है और फिर राखी का त्योहार है। माँ, सब बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है ना, और फिर भाभी भी तो जाएगी ना अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके। बस यही सोचकर हम लोग आज ही आ गए। बहू क्या करेगी जाकर। नमिता जी ने बड़े गुस्से से बेटी की तरफ देखते हुए कहा, अपने घर रहेगी, जिसे आना है राखी बंधवाने वो आएगा, भाई छोटा है तो क्या हुआ। माँ की बात सुनकर भव्या समझ गई कि ओह, तो ये वजह है भाभी के चेहरे की खुशी गायब करने की। वो कुछ देर चुप रहने के बाद माँ को समझाते हुए कहने लगी, माँ, एक बात बताओ। हाँ पूछ। नमिता जी ने बेटी की तरफ देखकर बड़े गुस्से से कहा, माँ, जैसा आप भाभी को बोल रही हैं, यदि यही सब मेरी सासू माँ भी मुझसे कहेंगी तब आप क्या करेंगी। और यदि मेरी सासू माँ मुझे यहाँ आने ही ना दे तो फिर आप क्या करेंगी। फिर कैसा लगेगा आपको, बोलो माँ। कहते हुए भव्या की आंखें नम हो आई और अपनी भाभी के सामने माँ की सोच पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी उसे। उसने माँ को समझाते हुए फिर से कहा, दुनिया की हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी त्योहार पर अपने मायके आए, और सभी बेटियां भी यही चाहती हैं कि शादी के बाद ये भाई बहन का पावन त्योहार वो खुशियों से अपने मायके में जाकर मनाएं। तो फिर बहू के आते ही माँ सास क्यों बनकर रह जाती है। बोलो माँ, बोलो ना। बहू को भी बेटी के समान देखना चाहिए। ठीक है माँ, ये लीजिए राखी, मैं चलती हूँ। भव्या ने राखी का लिफाफा माँ के हाथ में थमाते हुए कहा। बेटी की बात सुनकर नमिता जी रोने लगी और बेटी को गले लगाते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दे भव्या,
मैं बहू को खुशी खुशी मायके भेजूंगी और तुम्हारी तरह ही उसे भी लाड प्यार करूंगी और मान सम्मान भी इस घर में मिलेगा। लेकिन तू ऐसे तो मत जा नाराज होकर। भव्या ने माँ के आंसू को पोंछकर उन्हें गले से लगा लिया। बहू रसोई घर से खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी भी आंखें भीगी हुई थी। सास के हृदय परिवर्तन होने से वो मन ही मन खुश थी और वो भी अब राखी का पावन त्योहार अपने मायके में जाकर मना सकेगी। इस बात को सुनकर बहुत खुश थी और मन ही मन अपनी प्यारी ननंद का शुक्रिया भी अदा कर रही थी। तो